सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, हम लोग देखेंगे परमेश्वर की वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 42। हम लोग देखेंगे आज 25 से। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरा और एक एक जन के बोरे में उसके रुपये की भी रख दो, फिर उनको मार्ग के लिए भोजन वस्तु दो। अतः उनके साथ ऐसा ही किया गया। तो देखिए भाई और बहनों, हम इनसे जो पहले वीडियो में देखे थे कि यूसुफ के भाई लोग जो है उन लोग ने अन्न को मतलब मूल लेने के लिए मिस्र देश में आए हैं, क्योंकि उनके देश कनान में भी अकाल पड़ा हुआ है। तो अभी यूसुफ ने बोला है कि तुम लोग जाके तुम्हारे छोटा भाई को लेकर आओ, तभी मैं तुम लोगों को ये समझूंगा कि तुम लोग मतलब हमारे देश को देखने के लिए नहीं आए हो, हमारे देश की दुर्दशा को देखने के लिए नहीं आए हो बोल के। तभी वो ऐसा फैसला किया कि जो उनके भाई है, बड़ा वाला भाई सिमोन, उसको छांट कर केवल वहाँ पर रखा गया, और बाकी जो भाई लोग हैं उन लोग उनको देश को चले गए। तो उसी समय जब उनके बोरे को अभी वो क्या कर रहे हैं, बोरे में अन्न से भरा और जो जन के बोरे में उसके रुपये को भी रख दे रहे हैं, और उन लोग जब जाएंगे मार्ग में तो उनके लिए भोजन वस्तु भी दे रहे हैं। और उसी प्रकार यूसुफ ने उनको बोला जिन उनके दास लोगों को, तो उसी प्रकार उन लोगों ने कर रहे हैं। तब वे अपना अन्न अपने गधों पर लाद कर वहाँ से चल दिए। सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया बोरे के मुंह पर रखा हुआ दिखाई पड़ा। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो लौटा दिया गया है, देखो वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी न रहा और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है। देखिए भाई और बहनों, जब उन लोग जा रहे हैं अपने घर को वापस मतलब भोजन वस्तु लेकर जब जा रहे हैं, तो उसी समय एक भाई है जो उनके गधों को क्या कर रहे हैं, चारा देना चाहता है। और जब चारा देने के समय वो क्या किया, अपने बोरे को जब देख रहा है तो उसी बोरे के मुंह में क्या हुआ, जितना भी पैसा वो दिया था, हर एक पैसे जो रुपये है उनके बोरे के मुँह में रखा गया था। इस बात को जब देखता है तो उसको ज़्यादा सा मतलब क्या लग रहा है, डर लग रहा है। और उन लोग ने क्या हो गया, उन सारे उनके भाइयों को ये बात को वो बोल रहा है कि भाइयों देखिए, मेरे बोरे में मेरे जो रुपये में दिए थे वह मेरे बोरे में है बोल के। तब उसके भाइयों ने बहुत ज़्यादा मतलब डर जा रहे हैं, और उनके जी में जी ना रहा बोल के यहाँ पर लिखा गया। और एक दूसरे को उन लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और देख के उन लोग परमेश्वर से बोल रहा है कि हे परमेश्वर, हमसे क्या हो गया बोल के। तो देखिए भाई और बहनों, क्योंकि जब वह मिस्र देश में गए थे तो उन लोगों को यूसुफ ने बोला था कि तुम लोग क्या करने के लिए आए हो, हमारे देश को देखने के लिए आए हो, और तुम लोग कैसा हुआ है हमारा देश, इस समझ के तुम लोग आए हो बोल के जब वह बोला था, तो उस बात को उन लोगों के मन में आया होगा उस समय। तो उसी समय उन लोग ने बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं। और जब बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और एक दूसरे को उन लोग क्या कर रहे हैं, ताक रहे हैं। तो भाई और बहनों, जब हम देखते हैं कि हम अगर कोई जगह में जा रहे हैं और उस जगह में अगर हमें कोई देख रहा है और हमें उल्टा बात कर रहा है, कि हमें संदेह कर रहा है कि हमारे देश को तुम लोग देखने के लिए आए हो, हमारे देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो, अगर कोई बोलेगा, और उस देश से अगर हम लोग कुछ चीज़ लाते हैं और हमारे जो कुछ खरीद कर लाते हैं और खरीदने वाला चीज़ और जो हमारे पैसा भी हमारे साथ है, तो हमें कैसा लगेगा, हमें बहुत ज़्यादा डर लगेगा। क्योंकि उस देश में क्या हुआ था कि कोई भी उनके बात को विश्वास नहीं किया था, बल्कि उन लोगों को क्या किए थे कि तुम हमारे देश की दुर्दशा को देखने के लिए तुम लोग आए हो बोल के यहाँ पर बोले थे। इसी वजह से उन लोगों को भारी डर लग रहा है। तब वो कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृत्तांत उससे इस प्रकार सुनाए। तो देखिए, जब उनके देश को उन लोग चले गए और अपने पिता याकूब को हर एक बात को यहाँ पर सुना रहे हैं। जो पुरुष उस देश का स्वामी है, उसने हमसे कठोरता के साथ बातें की और हम को देश के भेदिए कहा। देखिए यहाँ पर
क्या बोल रहे हैं कि हर एक बात को यहाँ पर सुना रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो स्वामी है मतलब जो उद्देश्य का मुखिया है वो हमारे साथ क्या क्या कठोरता के साथ बातें किया और हमें भेदिए समझ रहा था बोल के वो अपने पिता याकूब से पूछ रहे हैं भाइयों ने। तब हमने उनसे कहा हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं। हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं। एक तो जाता रहा परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस पुरुष ने जो उद्देश्य का स्वामी है हमसे कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए कुछ ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम लोग भेदियों नहीं सीधे लोग हो। तो देखिए भाई और बहनों, इस बात को जब यूसुफ ने उन भाइयों को बोला था, जिस बारे में वह बातें की थी, हर एक बातों को यह भाइयों ने क्या बोल रहे हैं, अपने पिता याकूब को हर एक वृत्तांत को यहाँ पर सुना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि फिर वह तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। तो इस बात को भी बोले कि ये यूसुफ ने उस समय इससे बोला था कि एक भाई को यहाँ पर छोड़ के जाओ और तुम्हारे परिवार लोगों के लिए भोजन वस्तु लेकर जाए ताकि उन लोग अपनी भूख को मिटा सके, और तुम्हारे भाई जो वहाँ पर है उसको लेकर आओ, तब मैं समझूंगा कि तुम लोग भेदियो नहीं हो बोल के, और तुम लोग हमारे देश के साथ क्या करोगे, लेन देन कर सकोगे बोल के। जब यूसुफ ने उसी समय अपने भाइयों को बोला था, उस बात को यूसुफ के बात को अभी भाइयों ने अपनी पिता इसहाक से बोल रहे हैं। यह कहकर वे अपने अपने बोरे में अन्न निकालने लगे और तब क्या देख रहे हैं कि एक एक जन की रुपये की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपये की थैलियों को देखकर वे, और ये अभी क्या हो रहा है भाई और बहनों, उन लोगों के बोरे को अभी खोल रहे हैं उन लोग, और जब देख रहे हैं अपने बोरे को खोल के तो हर एक भाई के एक एक जो रुपया उनके थैली में रखा हुआ है, और उसको देखकर वे उनके पिता बहुत डर गए। देखिए इस बात को जब उसको पिता को भी मालूम हुआ कि मेरे जो बेटों ने जो बातें उन लोगों को सुनाया, जो वृत्तांत सुनाया कि उस देश का जो स्वामी है उसके साथ किस प्रकार व्यवहार किया, अभी उनके घर में आए हैं छोटे भाई को लेकर जाने के लिए, और अभी जब आ रहे हैं घर में तो उसी समय उनके बोरे में जितने भी पैसे लेकर गए थे रुपये, तो हर एक रुपया उनके बोरे में रखा हुआ था। तो इस बात को देख कर क्या कर रहे हैं उनके पिता याकूब भी अभी क्या कर रहा है, बहुत डर जा रहा है भाई और बहनों, क्योंकि उनके जीवन में अगर उन लोग गए थे मतलब मिस्र देश में और वहाँ पर भोजन वस्तु ऐसे खरीद के मतलब फिर वापस आ सकते और उनके जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं होती तो उन लोगों को कोई भी डर नहीं लगता। पर अभी उनके साथ में इस प्रकार घटना हुई है कि यूसुफ ने उन लोगों को भेदियो समझ रखा है, और तुम लोग अच्छे लोग नहीं हो, भेदियो हो, हमारे देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो, ये समझ रहा है। ऐसे उन लोगों की सोच है, क्योंकि यूसुफ ने उसी प्रकार उनको दिखाया था। और इस बात को जब उन लोग को पता है तो अभी उनकी जो थैली जो पैसे जितना भी लिए थे हर एक के बोरे में है। तो इस बात को देखकर उन लोगों को बहुत सारा मतलब डर लग रहा है। मतलब अगर हम लोगों को चोरी करके लाए हो बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, या अगर हम लोगों को और कुछ बोलेगा उस स्वामी तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बोल के उनके मन में बहुत सारे डर और बहुत सारी चिंता आ गई है। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, हम आगे भी देखेंगे कि क्या हो गया। उन लोग अपने छोटे भाई को लेकर जा रहे हैं और अभी उनके बोरे में मतलब थैली है रुपयों का, तो उन लोग क्या करेंगे उसके बारे में उनको बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो इतना बोलूँगी, अगर आप लोग इस चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए, आपने संभाला, अनुग्रह आशीष को दिया प्रभु। हर एक समय आपकी दया करुणा हमारे ऊपर है प्रभु जी, धन्यवाद। हमारे भाई और बहन की जीवन में पिता हर एक दुख को दूर कीजिए पिता, जो भाई पढ़ रहे हैं लिख रहे हर एक को आशीष कीजिए ताकि अच्छे से उन लोग पास होने वाले बने, आगे बढ़ने वाले बने प्रभु। जिनके परिवार के हर एक सोच को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर, आपने उनको संभाल कर रखा, आशीष दिया, अनुग्रह किया प्रभु। आपकी दया करुणा इनके ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक दिन आपकी जिद वचन को उन लोग सुने प्रभु, और वचन के पिता परमेश्वर रिसीव करने वाले बने। उनके हृदय मन को आप तैयार कीजिए प्रभु जी, उनके हर एक जरूरत को आप पूरा कीजिए प्रभु। इस प्रकार विश्वास उनके हृदय में स्थापित कीजिए ताकि हर एक समय आपकी जिद वचन को सुनने वाले बने। आपने हमारी प्रार्थना सुना है प्रभु जी, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं।